जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपने कभी एक बात का अनुभव अवश्य किया होगा। सभी व्यक्तियों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में इस बात का अनुभव अवश्य किया होगा। नहीं किया है तो कभी आप कर देखना। आपको एक जगह से कोई बुरी न्यूज़ आती है, बुरी खबर आती है, आप दुखी होते हैं, आपको अंदर से रोना भी आता रहता है, तो आपको लगातार उसी समय जब आप दुखी अवस्था में बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ एक दो बातें और दुखी होने वाली सुनने को मिल जाती है। क्योंकि जब आप अंदर से उदास होते हैं तो उदासी का कारण एक ही नहीं होता। उदास तो आप पहले से ही थे और एक ऐसी और खबर मिलने को सुनने को मिल गई जिससे आप और अधिक उदास हो गए। क्योंकि ऐसा होता है, जब आप खुश होकर कोई कार्य करते हैं, खुश रहते हैं, तो अचानक खुश होने की आपको बहुत सारी वजह मिलने लगती है। आपको अचानक से ऐसी कुछ खबरें मिलने लगती हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, जिससे आप और खुश होते हैं। ऐसा ही ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो हम जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था को और ज़्यादा बढ़ाने में हमारा साथ देते हैं। आपकी बहुत समय से कोई मनोकामना अटकी हुई है, रुकी हुई है, पूरी ही नहीं हो रही। आपने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत कोशिश कर ली और नहीं हो पा रही है। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही छोटा सा एक उपाय बताने वाली हूँ। आप यह करके देखिए, अवश्य आपकी ये जो भी मनोकामना रुकी हुई है आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल उपाय है और ये किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष दिन नहीं होता है, आप किसी भी दिन ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा 11 दिन का। आपको ये कार्य 11 दिन करना है, 11 बजे ही करना है। चाहे आप दिन के समय करें, चाहे आप रात्रि के समय करें। आप संकल्प छोड़ते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। संकल्प छोड़ना मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है और आप सब जानते भी होंगे कि संकल्प किस तरीके से छोड़ा जाता है। संकल्प छोड़ते समय आप थोड़ा सा हाथ में जल ले लें, चावल ले लें, रोली ले लें और संकल्प छोड़ें कि मैं ये कार्य करना चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ और मैं ये कार्य करूँगी। इस तरीके से आप संकल्प इतने दिन करूँगी, इतनी बजे करूँगी। आप इस तरीके से जब संकल्प छोड़ते हैं तो आपका वह कार्य सिद्ध होने का, सफल होने का पूरा आपको वो समय करना ही है। ये आपका नियम बनाना पड़ेगा आपको। उसी तरीके से जो मैं ये बता रही हूँ, उपाय बहुत छोटा सा है। आपको करना ये है कि आप ये महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी हैं, आप जिस दिन से कार्य शुरू करते हैं, जैसे मैंने कहा 11 बजे का समय लेना है आपको, तो 11 बजे आप सुबह तो बहुत मुश्किल होगा, हो सकता है आप टाइम नहीं निकाल पाएँ, समय नहीं निकाल पाएँ। आप रात्रि में कार्य बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और यदि आप दिन के समय कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, करें। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि शायद रात्रि में 11 बजे आप यदि पुरुष हैं तो भी, महिला हैं तो भी, आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। आप एक कोरा पन्ना, जिसमें लाइनें भी नहीं होना चाहिए, आप कोई भी डायरी ले लें, कॉपी ले लें, जिसमें लाइन भी नहीं होना चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिसमें लाइनें भी नहीं खींची हों। आप बिल्कुल कोरा पन्ना होना चाहिए और रेड कलर का आपको पेन लेना है। और यदि आप रात्रि में 11 बजे कर रहे हैं तो रात्रि में, दिन में कर रहे हैं तो आप दिन में 11 बजे आप यह कार्य करें, शुरू करें। आपको पश्चिम की तरफ अपना डायरेक्शन रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मंदिर के समक्ष बैठें। यदि बैठते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो आप मन में अपने इष्ट का ध्यान रखें। सबसे पहले आप एक स्वच्छ आसन बिछाएं, कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं और उस पर पश्चिम की दिशा में अपना डायरेक्शन करके बैठ जाएं। आपको एक पेज लेना है जिसमें लाइनें नहीं हो, एक लाल रंग का पेन लेना है और अब आपको लिखना है कि जैसे आपने करा कि मुझे नौकरी चाहिए, आप एक समय में एक ही मनोकामना लिख सकते हैं। जैसे आपकी मनोकामना है कि मेरा मकान बहुत समय से बन नहीं रहा है, मुझे नया मकान चाहिए। आपने सोचा है कि मैं इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे पास होना चाहिए। तो आपको ये नहीं लिखना है कि मैं पास हो जाऊँ, आपको लिखना है कि जैसे जो डेट पे आपने कार्य शुरू किया
उस डेट का वो करके कि मैंने सीए के एग्ज़ाम इस डेट पर पास कर लिए हैं, या आप नौकरी के लिए लिख रहे हैं तो मेरी नौकरी इस डेट पर लग चुकी है। आप यदि कोई मकान के लिए लिख रहे हैं तो इस डेट पर मेरा मकान बन चुका है, आपको यह लिखना है। और लगातार यह आपकी मनोकामना आपको 11 बार लिखना है। बस आपका कार्य एक दिन का पूरा हो गया। आप इसे फोल्ड कर कर आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या कहीं भी कोई ऐसी जगह पर। और सर्वप्रथम जब आप लिखना शुरू करेंगे अपने इष्ट का, जिसको भी आप मानते हैं, श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय, जो भी माता जी का ऊपर नाम, जो भी आप, जैसे कई लोगों को देखा है कि जब अपना कोई कार्य शुरू करते हैं, कापियाँ शुरू करते हैं, बच्चों को भी देखा है मैंने कि अक्सर कापियाँ जब लिखना शुरू करते हैं साल के शुरू में, पहले लिखते हैं ओम गणपताय नमः या कुछ भी लिखते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं। वैसे ही आपको सर्वप्रथम अपने इष्ट का को नमस्कार करना है। जो भी लिखना चाहते हैं आप एक ऊपर हेडिंग्स दें। उसके बाद आपको 11 बार अपनी मनोकामना लिखना है। उस कागज़ को फोल्ड कर कर और आप अपने घर के मंदिर में या कोई भी जगह आप रखते जाएं। आपके जब 11 दिन पूरे हो जाएं, आप 11 दिन पूर्ण कर चुके, तो उस कागज़ को लेकर, और ये कार्य आपको 11 दिन पूरे होने के बाद 12वें दिन सुबह की समय आप ये कार्य कर सकते हैं। आप उस कागज़ को लेकर, सभी कागज़ को लेकर कोई बर्तन में रखकर, कोई मिट्टी का बर्तन है या कोई से भी बर्तन में रखकर, और थोड़ा सा कपूर डालकर जला दें। जब वो कागज़ पूरी तरीके से जल जाएं, आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि वो कागज़ पूरी तरीके से जल जाना चाहिए। अब जो उसकी राख निकलेगी, आप उसको किसी बहते पानी में डाल दें या अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि आपके आसपास कोई वृक्ष है, आप उसमें भी डाल सकते हैं। अब देखना, हो सकता है इन 11 दिनों के अंदर ही आपकी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाए, और यह भी हो सकता है कि थोड़ा सा विलम्ब हो। तो आप जो कार्य फिर डबल से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 11 दिन पूरे होने के बाद 12वें दिन आप ये कार्य कर लें, उसके 13वें दिन से फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उस राख को पानी में नहीं बहा दें, गमले में नहीं डाल दें, तब तक आपको ये कार्य डबल से शुरू नहीं करना है, 12वें दिन शुरू नहीं करना है। 13वें दिन आप फिर से संकल्प लें और फिर से 11 बजे ये कार्य शुरू करें। वैसे तो जहाँ तक कि 100% श्योरिटी है कि आपका 11 दिन के अंदर ही कुछ ना कुछ शुरुआत तो हो ही जाएगी। और क्योंकि इस कार्य को करने में 33 कोटि देवी देवता आपका साथ दे रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपका साथ देगा। और ऐसा नहीं है कि आपका 7वें दिन वो कार्य पूरा हो गया तो आप छोड़ दें, आपको 11 दिन तो करना ही है। इसीलिए सबसे शुरू में आपने संकल्प छोड़ा है कि आपको 11 दिन तो ये आपका कार्य पूरा हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए, तो भी आपको 11 दिन तो करना ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कर देखें। बहुत ही छोटा सा उपाय है, ना आपका कोई खर्च है, ना आपका कोई पैसा लग रहा है, कोई भी बहुत बड़ा कार्य नहीं है, बस थोड़ा सा समय, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी कमी बहुत लंबे समय से यदि आपकी कोई मनोकामना रुकी हुई भी थी, तो आपकी पूरी हो चुकी है। कर देखें। सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। इसे साथ में रखेंगे तो आपको कोई भी कार्य में असफलता मिल ही नहीं सकती। आप पर और आपके पूरे परिवार पर आपके इष्ट की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।